हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 44 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं। और प्रकाश में आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और समतल दर्पण के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से एक अच्छी पकड़ बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बीएसएससी, कोई भी एग्जाम देते हो, आपको प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते होंगे। दोनों टॉपिक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई चिकना पृष्ठ है, कोई चिकना तल है, उस पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश वापस लौट जाती है, टकरा करके उस तल से टकरा करके वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश अगर कोई ये समतल तल है, अगर यह कोई चिकना तल है, इस पर प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश जो है इस तरफ आ रहा है, पड़ा और इस पर से वापस लौट गया, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? पूरा ये जो घटना हो रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश कोई सतह से टकरा करके वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर आपतन कोण, दो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। और ये जो प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर, तो इस प्रकाश को क्या बोलते हैं? इस प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो प्रकाश वापस लौट रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो प्रकाश चिकना सतह पर पड़ रहा है, उस प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। और जो प्रकाश टकरा करके वापस लौट रहा है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं, बीच में एक लंबवत लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अब यहां पर एक आता है आपतन कोण और एक आता है परावर्तन कोण। तो आपको याद रखना है कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। और जहां पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और परावर्तन जो है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन है, उसका दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है, वो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है सो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये जो आई है, ये बराबर हमेशा आर के होता है। यहाँ पर अगर ए ओ एन आपतन कोण है और एन ओ बी परावर्तन कोण है, तो दोनों क्या हो जाएगा? हमेशा बराबर होगा। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ में, ये पॉइंट तो आसान है, सबको समझ आता है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। यानी कि अगर ये एक समतल है, ये क्या है? एक समतल है, तो यहां से ऊपर से प्रकाश आया इस पे और फिर ये ऊपर ही चला जाएगा, और अभिलंब भी जो होगा सो ऊपर से ही रहेगा खड़ा, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यानी तो तीनों जो है सो एक ही समतल में रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से आया फिर ऊपर गया और ये जो है सो नीचे तरफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तीनों एक ही तल में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है सो एक ही समतल में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऊर्ध्वाधर हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों तीनों जो है सो एक ही तल में होते हैं, यानी अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई ये कांच है, कांच का पीछे का सतह अगर हम कलई कर दें यानी कलर कर दें, तो ये जो इधर का सतह है, इधर का सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह है। यानी इस पर प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश फिर से परावर्तित हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, यानी एक प्लेन होता है। इसमें शीशे के एक ओर धातु की पतली परत चढ़ी होती है, जिसमें इसमें क्या होता है कि शीशे की एक ओर कलई यानी कलर किया होता है धातु के कलर का, और किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है। शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करती है। आपने अपने घर में जो मिरर होता है उसमें आपने देखा होगा कि मिरर में, अगर मिरर का ये शीशा है, कांच है, तो इसके पीछे जो रहता है एक सिल्वर कलर का एक लेप चढ़ा रहता है, ठीक है, जो परावर्तन का काम, प्रकाश के परावर्तन का काम करवाता है। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि जैसे ये समतल दर्पण है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इसमें देखेंगे हम अपना प्रतिबिंब, तो अब मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर हम इधर तरफ देख रहे हैं तो यह प्रतिबिंब इधर तरफ देखता हुआ बनेगा, ठीक है। इधर ये पीछे कलई किया हुआ ये परावर्तक सतह है। तो इसमें क्या होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी बनती है। अगर दूरी यहाँ से दर्पण के बीच d है तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। यानी जितना दूर वस्तु रखा हुआ है उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु के बराबर, यानी जितना हाइट वस्तु का है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, वस्तु के बराबर एवं उल्टा। एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर ये इधर तरफ देख रहा है तो ये इधर तरफ देखेगा, इसका बायां हाथ इधर है तो इसका बायां हाथ इधर हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना आगे दर्पण के आगे वस्तु रखा हुआ है उतना ही दर्पण के पीछे वस्तु बनता है। यानी दूरी दोनों के बराबर होती है, जितना आगे है उतना ही ये पीछे होगा, इसलिए इसको काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है, पीछे होगा इसलिए काल्पनिक बोलते हैं। और यह उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है, लेटरल इनवर्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो है, कुछ विशेष पॉइंट जो है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट में क्या है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। अगर कोई दर्पण रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, अगर कोई दर्पण रखा हुआ है, अगर कोई आदमी यहाँ से भी वेग से दर्पण की तरफ चल रहा है तो ये जो है प्रतिबिंब उसका वो भी वेग से इधर बढ़ेगा, ठीक है। यानी दोनों विपरीत दिशा में है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो दोनों का वेग क्या होगा, जुड़ेगा। यानी टोटल वेग जो हो जाएगा इस आदमी को क्या प्रतीत होगा, इस आदमी को प्रतीत होगा कि 2 भी वेग से हमारे तरफ प्रतिबिंब आ रहा है। यानी यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु है या कोई आदमी है, इसका पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है
पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो कम से कम इस व्यक्ति या कोई वस्तु है तो उसकी आधी होनी चाहिए। अगर इसकी ऊंचाई h है, अगर इसकी ऊंचाई h है व्यक्ति की, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होना चाहिए। तभी इस व्यक्ति का इस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी सर से लेकर के पैर तक पूरा दिखाई देगा। समझ में आ गया दूसरा नंबर पॉइंट। अब तीसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। अगर ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई प्लेन मिरर है, इस पर कोई आपतित किरण पड़ रहा है, ठीक है, इस पर कोई आपतित किरण पड़ रहा है थीटा। इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए। अब ये दर्पण है, इसको क्या किया हम लोग, थीटा डिग्री कोण से घुमा दिए। अब दर्पण थीटा डिग्री कोण से घूम गया। पहले क्या था, पहले जो आपतित कोण था वही परावर्तित कोण था। अब थीटा से दर्पण को घुमाने के बाद कहीं यहाँ पे परावर्तित कोण किरण बनेगा, यानी ये थीटा यहाँ भी हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो वही कह रहा है कि यदि कोई समतल दर्पण यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। आपको समझ में आ गया ये भी। 4 नंबर में है, यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण से झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा -1, 360/थीटा -1। अगर कोई 2 समतल दर्पण है जो कि थीटा डिग्री कोण पर झुके हों, अगर कोई समतल दर्पण जो है तो ऐसे है और कोई दूसरा ऐसे है जिसके बीच का कोण थीटा डिग्री है, तो उसके द्वारा अगर कोई वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो टोटल कितना होगा, 360/थीटा -1। -1 कब होगा, जब 360/थीटा का मान सम संख्या हो तो उसमें से 1 घटा लेंगे, और ये इसका मान विषम संख्या हो तो उसमें से 1 नहीं घटाएंगे। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अगर इसमें पूर्णांक यानी इसका जो मान पूर्णांक में न आए तो उससे अगला पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग बहुरूपदर्शी, किसमें, बहुरूपदर्शी, यानी एक आदमी कोई खड़ा है यहाँ पर और दोनों तरफ समतल दर्पण लगा दें तो आदमी का इधर भी बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा, इधर भी बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसी को बोलते हैं बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप। और परिदर्शी पेरिस्कोप, आईना, लुकिंग ग्लास आदि में किया जाता है। इसको हम लोग दोस्तों, आप इसको जो तीनों का जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आपको बस इतना आएगा, जैसे बहुरूपदर्शी है तो उसमें हम लोग दर्पण को कितने डिग्री कोण पर रखते हैं, इसमें दर्पण को हम लोग 60 डिग्री कोण पर रखते हैं। और ये जो पेरिस्कोप यानी परिदर्शी है उसमें हम लोग दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बात रही न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो इसको मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा तो मैं सारा न्यूमेरिकल, जितना भी लाइट का न्यूमेरिकल है सब मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।